मुल्क में महंगाई 2018 के बाद पहली बार 4% पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर्स हो गए। वज़ीर आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छे साल की नवीद है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर SIFC के किरदार को सराहा गया। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने कहा है कि गवादर की बंदरगाह गैर मुल्की हुकूमतों और अफवाज के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि वखान अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत कई रहनुमा इस्लामाबाद ताख़ीर से पहुंचे। मुज़ाकरात के लिए 3 बजे का वक्त दिया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाओं में माफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन दायर की थी। 67 मुजरिमों ने रहम की दरख्वास्त की। 48 दरख्वास्तें कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल कर दी गई। बानी PTI को रुखसत किया गया तो उनका पहला बयान था कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका एजेंडा पाकिस्तान या सलामती नहीं है। रहनुमा नून इख्तियार वली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहाई ख़राब हैं। 200 बच्चों के लिए एक स्कूल है जहाँ बच्चे सर्दी में ज़मीन पर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर हैं। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पहुंची। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाजी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अली अमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि मुज़ाकरात PTI की डिमांड पर हो रहे हैं। बानी अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। नए साल के पहले दिन बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया जो काबिल अफसोस है। बानी का मंशूर था कि बल्दियाती नुमाइंदों को मजबूत किया जाए। आज ये हाल है कि बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत ख़त्म हो रही है लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। एहतजाज करते हो, अगर आप अंचोली पर एहतजाज करते हो, मलीर 15 के ऊपर एहतजाज करते हो, तो आप कुर्रम की आवाम को, पारा चिनार की आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर रहे, लेकिन आप कराची की आवाम के मसाइल क्रिएट कर रहे हो। अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक तो सियासी जमात से है जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। 12 मई जैसे वाकयात, सानह बल्दिया जैसे वाकयात। आप पारा चिनार के मसले को उजागर नहीं, आप कराची में मसाइल पैदा कर रहे हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, खुर्शीदी साहब का उस जमात से ताल्लुक है जिनके दौर में सानिया बल्दिया 12 मई जैसे वाकयात हुए, शहर कई दिन बंद रहता था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम मुनाफकत नहीं करते, काम की बातें करते हैं। सूरत हाल मेरे आपके शहर में हुई भी है। एहतजाज करना हर शख्स का हक है, हर जमात का हक है, मगर रियासत के रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी।
धरने को काफी दिन गुजर गए, क्या हुकूमत सत्तू पीकर सो रही थी? कराची शहर में कहीं फसाद करवाने की साजिश तो नहीं की जा रही। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे ही मौके ढूंढते हैं। मौजूदा हालात में हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाने के साथ ये भी कहा कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। इजाफा हो रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस में। वो जो था कि जी हम सफारती तन्हाई का शिकार है, आप में से बहुत साथी को याद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक परसेप्शन थी या एक रियलिटी थी वो बिल्कुल हवा में उड़ चुकी है। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर किया। हुकूमत ने महंगाई को काबू कर लिया। मुल्क में महंगाई 5% पर आ गई। GDP ग्रोथ में तरसीलात ज़र के इजाफे से बहुत बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतरीन करार दे दिया। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13 पर आ गया, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। अवाम भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम। चौथे कारोबारी रोज आगाज पर मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स नई बुलंदी को छू गया। मार्केट 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंदी पर गई। इख्तिताम पर 111 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 1,17,119 पॉइंट्स पर बंद हुई। चार जनवरी से कराची में शदीद सर्दी पड़ सकती है। सिस्टम के बलूचिस्तान से निकलने के बाद कराची सर्द हवाओं की जद में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहर में गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम के बला इलाकों में बर्फबारी। ज़ीनी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदुनवा में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। पाक फिजाया की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जानिब पेशकदमी। दुश्मन पर हैबत तारी। पाक फिजाया में 2 मुख्तलिफ इक़साम के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की शमूलियत से भारत के हाथ पांव फूलने लगे। मकामी सतह पर तैयारा साजी में भी भारतीय फिजाया पाकिस्तान से 6 बरस पीछे रह गई। भारत के तजाज का पहला नमूना फ्लॉप रहा, जबकि दूसरे तैयारे का अभी तक इंजन तैयार नहीं हो सका। के शहर लॉस एंजलिस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। लास वेगास पुलिस ने तहकीकात के दौरान टेस्ला से साइबर ट्रक से आतिश गैर मवाद और उससे मुंसलिक आलात बरामद कर लिए। ताकतवर धमाके के बावजूद होटल को नुकसान न पहुंचा। पुलिस ने उसका सहरा साइबर ट्रक की मजबूत बॉडी को दिया है। एलॉन मस्क ने धमाका दहशत गर्दी करार दिया। सदर जो बाइडन का तहकीकात का हुक्म। जनूबी गजा के अलमवासी कैंप पर इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बमबारी से गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मुआवन हसन मुस्तफ़ा भी लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे और आखिरी टेस्ट में कल से केप टाउन में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑलराउंडर सलमान अली आगा दूसरे टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहा केप टाउन की विकेट पहले टेस्ट की पिच से मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी।
पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। माया नाज की भी बल्लेबाज मार्क शेप में और ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल प्लेयर स्टाफ के लिए रजिस्टर्ड। डैरल मिचेल, टिम साउथी, मार्टिन गप्टिल और एडम अपना नाम पहले ही प्लेयर स्टाफ की फहरिस्त में दर्ज करा चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।